नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। यूपी में कुल 9,733 कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं और मरीजों की संख्या 5,648 है। तो वहीं कोरोना से संक्रमित अब तक 257 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो रामपुर में कोरोना पॉजिटिव के 7 नए मामले सामने आए हैं। 4 जून को जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। इटावा में एक साथ 12 कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो वहीं जिले में पॉजिटिव केस बढ़कर अब 92 हो गए हैं। 41 मरीज ठीक हो चुके हैं। 50 एक्टिव केस इस इलाके में देखे गए हैं। तो यूपी कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। रामपुर में कोरोना पॉजिटिव के 7 नए केस फिर से सामने आए हैं और अब ये मामले इटावा में एक साथ 12 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं कोरोना संक्रमित वो बढ़ रहे हैं और कुल मामले 9,733 पहुंच चुके हैं कोरोना मरीजों की संख्या। और इसी के साथ 5,648 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, यानी कि एक्टिव केस जो है वो 5,648 हैं। 257 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, 10,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है और अब तक जो मौत की पुष्टि है वो तो 257 है। बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। तो रामपुर में कोरोना के 7 नए केस मिले हैं और साथ ही इटावा में 12 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 10,103, आप देखिए 10,000 से भी ज्यादा संख्या है। 10,103 कोरोना से संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। 5,648 एक्टिव केस और अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ अभी यूपी में कुल जो मामले हैं वो 10,000 पार हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से श्रमिकों का आना जाना लगा हुआ है उसके बाद से देखा गया है कि सभी राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं और यही कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी आबादी है जो कि अन्य राज्यों में काम कर रही है। अब जब मरीज जो बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण श्रमिकों का आना, घर वापसी भी है। तो यूपी में कुल मामले 10,103 पहुंच चुके हैं। कोरोना के संक्रमित मामले हैं 5,648 लोग कोरोना से संक्रमित एक्टिव केस हैं और अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी इजाफा हो रहा है। यूपी में कुल 10,103 कोरोना संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं, जिसके बाद से अब जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य महकमा है और तेजी से अब मुस्तैद हो रहा है, अलर्ट हो रहा है। जगह जगह जो जागरूकता लानी चाहिए वो भी की जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है, क्योंकि अभी चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए क्योंकि अनलॉक 5 शुरू हो चुका है, जिसमें कई सारी रियायतें हैं और इन रियायतों की वजह से भी कह सकते हैं कि मामले बढ़ेंगे। और ये मामले बढ़ेंगे, जैसा कि काफी वक्त से ये भी कहा जा रहा है कि इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एहतियात बढ़ती जा सकती है। इम्यून सिस्टम आप अपना बढ़ा कर रखें, घर की साफ सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई रखें और हो सके तो बहुत जब जरूरी काम हो आपको तभी आप घर से बाहर जाएं, वरना आप घर में ही रहें। क्योंकि अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है 8 जून से और इसके बाद से जो आना जाना है वो तेजी से बढ़ेगा। जो लोग अपने काम के लिए फंसे हुए हैं वो भी निकलेंगे और इस तरीके से बहुत ज्यादा जो मेल मिलाप है वो भी होगा लोगों के साथ, जिस वजह से आंकड़े बढ़ना लाजमी है। तो 10,103 कोरोना संक्रमित मामले पहुंच चुके हैं। 5,648 लोग जो एक्टिव केस हैं वो चल रहे हैं। और एक और अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर 10,103 पीड़ितों की संख्या तो पहुंची है। 5,648 कोरोना से संक्रमित लोग हैं। तो वहीं एक्टिव मरीज जो हैं वो 3,927 बताए जा रहे हैं, यानी कि उनका इलाज किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ बाराबंकी से अनिरुद्ध लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखा जा रहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि 10,000 के पार कोरोना संक्रमित आंकड़ा पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसी कड़ी में बाराबंकी में भी अगर अभी बात कर ली जाए तो बाराबंकी में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 41 हो गई है और लगभग 65 जो है वो हॉटस्पॉट एरिया जो है वो 65 है।
इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन अनलॉक जो 1.0 जो शुरुआत जिसकी हो गई है, उसमें तमाम तरीके की जो है वो छूट मिली है। लोग अब सड़कों पे निकलना शुरू हो गए हैं, सरकारी दफ्तर भी अब खुल गए हैं, पब्लिक भी जाना शुरू कर दी है। तो कई तमाम चुनौती जो है वो अब प्रशासन के सामने भी है और पब्लिक के सामने भी है, क्योंकि अब पब्लिक को भी खुद अपने आप जो है अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ेगी। दफ्तरों में जो लोग जा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तरों में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जो दफ्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, उचित दूरी बना करके चलें। इसके साथ ही जो है वो अब मंदिर मस्जिद जो है धार्मिक स्थल है वो भी खुल गए हैं, वहां भी तमाम तरीके की जो है वो गाइडलाइन जारी करी गई है। वहां भी इस चीज का ध्यान रखा जाने की हिदायत दी गई है कि 5 लोग से ज्यादा जो लोग हैं वो ना जाएं। वहीं बाराबंकी की सुप्रसिद्ध जो है दरगाह है, उसकी बात करें, जो देवा शरीफ दरगाह है, वो अभी बंद करी गई है। वो 24 तारीख के बाद क्योंकि खुलेगा, क्योंकि वहां भी कई तमाम केसेस जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। अब एक बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि जो गांव में जो पहले पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, वो अब केसेस जो है अब वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शहर के लोग भी जो अब है वो सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए बड़ी समझने वाली बात होगी, ये पब्लिक को खुद देखना पड़ेगा कि जब वो बाजारों में निकले, जब वो दफ्तरों में निकले, जब वो सड़कों पे निकले, तो वो अपनी सुरक्षा खुद करें। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही मुजफ्फरनगर से विनेश पवार भी जुड़ गए हैं। विनेश, अनलॉक 5 के बाद से अब देखा जा रहा है कि सड़कों में लोग ऐसे निकल रहे हैं मानो कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मुजफ्फरनगर में भी कुछ मामले फिर से सामने आए हैं। पूरी जानकारी क्या है, क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, सबसे पहले निश्चित तौर पर ये बहुत घातक होगा जिस तरह से अब लोग सड़कों पर हैं और वो ये समझ बैठे हैं कि जिस तरह कोरोना वायरस फैला था और वो समाप्त हो चुका है, वो इस तरह मान चुके हैं। और भीड़ लगातार सड़कों पर है, वाहन हो या फिर अन्य संसाधन हो, सभी पर भीड़ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर अभी 75 एक्टिव मामले हैं, जिसमें 18 मामले ठीक होने की पुष्टि जिलाधिकारी ने रात की है। लेकिन कल तक 75 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भले ही वो मामले यहाँ पहले से क्वारंटीन रहे हों, जो बाहर से आए श्रमिक थे, या इसके अलावा कुछ स्थानीय। सबसे बड़ी जो घातक बात यह है कि मुजफ्फरनगर में कुछ स्थानीय लोग भी सामने आने लगे हैं और उनके परिवार से जुड़े लोग भी सामने आने लगे हैं। वो मुजफ्फरनगर के बेहद घातक है। जी बिल्कुल। और एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो जिले हैं, जो शहर हैं, वो अब गांवों की तरफ भी कोरोना ने रुख कर लिया है। वहां भी कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके से अनिरुद्ध आपके पास आते हैं। जैसा कि हमने ये भी देखा है कि गांव की तरफ भी कोरोना के मामले अब देखे जा रहे हैं। तो बाराबंकी के आसपास के जो गांव हैं वहां पर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है? जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर ग्रामीण लोग अभी भी इसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। जी बेशक, गांव में जिस तरीके से संक्रमण पहला जो था वो बड़ा था। प्रवासी मजदूर जब उसके बाद पहुंचे थे, उसके बाद से केसेस देखे गए थे कि गांव में तमाम जो है संक्रमित लोग पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो गांव की कमेटी थी, मोहल्ला कमेटी थी, इसका गठन किया गया था, जिसमें सेक्रेटरी और बीडीओ तमाम जो वहां के स्थानीय लोग थे उनको उसके लिए चयनित किया गया था। और ये सुनिश्चित करवाने की बात कही गई थी कि जो भी लोग क्वारंटीन किए जा रहे हैं वो लोग घर से बाहर न निकले, उनको जो पर्याप्त जो मात्रा में जो उनको चीज सामान सामग्री जो मुहैया करानी है वो उन तक पहुंची जाए। हालांकि कई जगह ये फेल्योर भी रहा कि लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, गांव में भी तमाम जगह वो लोग घूम रहे थे, जिसके चलते संक्रमण की संख्या थी वो बड़ी थी। तो अब ये समझने वाली बात होगी कि गांव में जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं उन पे किस तरीके से प्रशासन जो है आगे उन पे सख्ती करता है। और ये खुद गांव वालों के लिए भी खुद समझने वाली बात है कि लगातार जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी जा रही है, जो समय समय पे जागरूकता अभियान जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, लगातार जो अधिकारी जो है मॉनिटर कर रहे हैं, खुद उनको भी देखना पड़ेगा कि उनको इस पूरी जो संक्रमण से कैसे बचना है। जी बिल्कुल। और ये प्रत्येक व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है कि इससे बच के रहना है। और साथ ही लखनऊ से संवाददाता अलाउद्दीन भी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, श्रमिकों का जैसे ही आना शुरू हुआ, हमने देखा है कि तेजी से उछाल आया है कोरोना संक्रमित मामलों में। एक बार फिर से ये बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं, 10,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब ये बहुत ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की। क्या अभी और भी कुछ एफर्ट लगाया जा रहा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं करने के लिए? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अलाउद्दीन? देखिए, बहुत ही इम्तिहान की घड़ी में उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। अगर पिछले 2 महीने के आंकड़े को आप देखेंगे तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि विशेषज्ञ मान रहे थे कि जून और जुलाई का महीना हम तमाम लोगों के लिए इम्तिहान भरा होगा, ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की अगर बात करें तो जहां तक
टेस्ट का मामला है वो लगातार बढ़े हैं। 10,000 से ऊपर टेस्ट एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ है उनका दावा है कि इस महीने के आखिर तक वो आंकड़ा 20,000 तक पहुंचा दिया जाएगा। एक तो टेस्टिंग की सुविधा बढ़ी है तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आबादी उत्तर प्रदेश की है उसमें 20,000 का आंकड़ा होना बेहद अहम है, क्योंकि टेस्टिंग है ऐसा फार्मूला है जो कोरोना के संक्रमण को न सिर्फ आइडेंटिफाई करने के बाद उन लोगों को जो भी WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको क्वारंटाइन किया जाना, उनका इलाज किया जाना, उनको अलग थलग करना, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नजर नहीं आया है। और जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो खतरे की तरफ, यानी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। खासतौर से आप देखें उत्तर प्रदेश कम से कम 10 बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर बड़े बड़े पॉकेट तक बन गए और कोई ऐसा शहर नहीं है 10 शहरों में जहां पर 20 से लेकर 25 और 30 रेड जोन ना हो। लखनऊ की बात कर ले 15 रेड जोन, आगरा में शुरुआती दौर में 50 तक रेड जोन बढ़ गए थे। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, बुलंदशहर, इन तमाम शहरों का बहुत बुरा हाल है। और जिस तरह से जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि बाहर से जो तमाम कामगार आए उनमें थोड़ी कम जागरूकता की वजह और फिर लगातार अपने घर पहुंचने की उनमें जो लालसा थी उस वजह से भी संक्रमण का दायरा बढ़ा है, क्योंकि पिछले 14-15 दिनों तक उनके आने का सिलसिला जारी था और जो साइकिल पीरियड है कोरोना वायरस का वो 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन का है। और शायद इसी वजह से अब संक्रमण का जो दायरा है, संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की करें जिसका जिक्र आप कर रही थी, देखिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन तमाम कामों को छोड़ करके इसी काम के पीछे लगा हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी ऑफिस नहीं खुली, सारे राजस्व विभाग के अधिकारी, सारे पुलिस के अधिकारी, सारे स्वास्थ्य विभाग के, जिला प्रशासन के अधिकारी इसी के पीछे लगे रहे। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि जब तक लोगों को एकल जागरूकता नहीं आएगी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो ऐसे में अनलॉक में क्योंकि आने जाने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है, ट्रैफिक, दुकानें, मॉल, रेस्तरां, रेस्टोरेंट, तमाम चीज़ें खुल गई हैं सख्त गाइडलाइन के साथ। तो ऐसे में खतरे बदस्तूर बने हुए हैं, तमाम लोगों को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जागरूक रहने की ज़रूरत है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कई बार देखा जाता है कि ये हम देख नहीं पा रहे हैं आम जनता में। अनिरुद्ध, आपके पास आते हैं बाराबंकी की यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके के और अभी एफर्ट लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि जब भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो बिस्तरों की कमी हो रही है, उससे किस तरीके से पूरा किया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले बार ये देखा गया था कि 90 से ज़्यादा जो थे जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो एक साथ ज़िले में देखने को मिले थे। उसके बाद से जो प्रशासन था वो हरकत में आया था। प्रशासन की तरफ से जो तमाम यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हिंद हॉस्पिटल की बात की जाए, मेयो हॉस्पिटल की बात की जाए, वहाँ पे जो थी वहाँ पे मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था करी गई, बेड्स लगाए गए। हालांकि अभी तक की बात करी जाए तो इस समय जो 41 केस आए उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ये बात की जिम्मेदारी जो है वो डीएम ने खुद स्वयं संबंधित अधिकारियों के लिए तय की है। तो ये अभी तक के लिए एक राहत भरी बात कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से वो तमाम इंतजामात किए गए हैं जिससे मरीजों को कोई समस्या न आए। पर हाँ, एक चैलेंज जरूर कह सकते हैं, भविष्य में अगर ये आंकड़े दोबारा पुनः एक बार फिर से अगर बढ़ते हैं तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले से निपटते हैं। जी बिल्कुल। विनेश, 10,947 मामले पहुंच चुके हैं, यानी कि 11,000 होने में बहुत ही कम अभी नंबर बाकी रह गए हैं। और ये जो मामले हम देख पा रहे हैं, मुजफ्फरनगर ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे जाता है वहाँ से सबसे ज़्यादा श्रमिक निकले हैं। और देखा जाता है कि जब थक जाते हैं तो रुक भी जाते हैं, वाहन नहीं मिल पाता है तो रुक जाते हैं। और जो आना जाना है लोगों के कारण, अब इसके बाद से हम ये जानना चाहेंगे आपसे, नगर निगम की क्या इस वक्त कार्य प्रणाली है मुजफ्फरनगर में? नेशनल हाईवे में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सप्ताह में एक बार शिफ्टिंग को
सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जगह जगह पानी और खाने की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जगह जगह, स्कूलों कॉलेजों में जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं। हालांकि अभी जो श्रमिक है अब कोई नहीं आ पा रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी श्रमिक आए थे वो सब क्वारंटीन किए गए थे। उसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें से अभी तक 75 केस मुजफ्फरनगर में अभी एक्टिव थे। देर शाम जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए 75 मामलों में से 18 मामले ठीक होने की पुष्टि भी की थी। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से लगातार भीड़ बढ़ रही है। सभी लोग कहीं ये सोच बैठे हैं कि अब वो वायरस जो कोरोना वायरस है वो समाप्त हो चुका है, मगर इसके बड़े ही घातक परिणाम हो सकते हैं अगर ये लगातार भीड़ बढ़ती रही। अगर इसका पालन ना किया गया, सोशल डिस्टेंस का मामला रहा हो, या ये लगातार बेवजह लोग सड़कों पर जो उतर रहे हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये वाकई आगे आने वाले समय में बड़े ही घातक परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। बहुत घातक होने वाला है आने वाला समय, और इसके चलते सबको समझना होगा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिन घरों में रहकर आप बोर हो रहे हैं उस घर में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो तरस रहे हैं कि वो कब अपने घर पहुंचेंगे और आराम से सोएंगे। अलाउद्दीन, आपके पास आते हैं। कुल कितने इस वक्त जांच हो पा रही हैं एक दिन में, और ये जो रिपोर्ट्स आने में जो थोड़ी बहुत देरी हो रही थी इसमें कितना सुधार हुआ है? और जो हम देख पा रहे थे कि यदि 1000 सैंपलिंग गई हुई है तो उनमें से बड़ी संख्या होती थी जांच पॉजिटिव आ जाते थे, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अलाउद्दीन, देखिए जो जांच का दायरा है बिला शक शुबह राज्य सरकार ने काफ़ी हद तक बढ़ाया है। शुरुआत में मार्च के महीने में जो 6 पॉजिटिव केसेस आए थे जो है उत्तर प्रदेश के आगरा से, आप मान के चलिए फाइनल रिपोर्ट उनकी पुणे की लैब से आई थी। तो आप ये समझिए कि पहले केजीएमयू की एक लैब सिर्फ ऐसी थी जो कि कोरोना के संबंध में जांच करती थी, लेकिन आज वो दायरा बढ़कर 14 से लेकर के 16 लैब तक हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा मंडल नहीं है जहां पर इसकी जांच नहीं हुई। इससे बिला शक शुबह सरकार ने इन 2 महीनों में दायरा बढ़ाया है। शुरुआती दिनों में जो दायरा था वो कुछ सैकड़ों में था, यानी केजीएमयू का जो, अब केजीएमयू खुद इस लायक हो गया है कि वो 1000 से लेकर के 1200 जांचें एक दिन में कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा आप मान के चलिए 10,000 से लेकर 12,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस महीने के आखिर तक इसको 20,000 कर लेंगे। तो आंकड़ों में बहुत भारी परिवर्तन आया है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि तादाद जो लगातार बढ़ी है, वायरस का जो प्रकोप बढ़ा है, उस वजह से चैलेंजेस साफ तौर से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक 1000 के आंकड़े में बात है तो शुरुआती दौर में ये जो आंकड़ा था वो करीब 30 से 35-40 तक आ रहा था, लेकिन अब कोई ऐसा दिन नहीं है जब 3 के दहाई में उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं आ रहा है। यानी 300, 350, 400, 425, यानी 500, 3 और 4 तक मैक्सिमम आंकड़ा गया है। तो ऐसे में और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिनों से आंकड़ा लगातार 400 या उसके आसपास या उसके ऊपर रह रहा है। तो ऐसे में जो तादाद बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं घंटी वाली है, और ऐसे में जो तमाम सुविधाएं हैं, चलिए बिल्कुल, और ये ऐसा वक्त है आप लोग भी बहुत अपना सुरक्षित रहिए, एहतियात बरतते हुए पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।